एकाग्रता का भी यही काम है। मेरी एकाग्रता का भी यही कारण है कि मेरा मन भगवान के भजन में लगा और आप जैसे श्रोताओं का भी मन भी बालाजी धाम में लगा रहता। इसका यही रहस्य है। मैं मृत्यु को रोज याद करता। आप अपनी मृत्यु को हर पल याद करें। अगर मृत्यु को हर पल याद करेंगे तो पाप नहीं होंगे। बैराग हो जाए। मैं मृत्यु का मन में डर रखकर सतत ईश्वर का भजन करता हूं कि मेरी मृत्यु होना अटल सत्य है। उसके डर से मैं भगवान का भजन, एक नाथ कह रहे हैं, इसलिए मैं सतत ईश्वर का भजन करता हूं। अतः सभी विषयों में मेरा मन हट जाता है और संसारी विषयों से मेरा मन, संसारी विषयों से, देखिए संसारी विषयों से मन हटना इतना आसान नहीं है। अभी मैंने कहा था अपने घर का कुछ उदाहरण दिए, ये आसान बात नहीं है। मैंने 4 मास की बात करी। ठाकुर जी की जे पूर्व आ रही है, 4 मास नहीं 6 मास होंगे। आज समझ लो। हाँ, ऐसा भी सोचा करो कि भाई 6 मास का संकल्प कहां है। महाराज मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन कह तो रहा हूं। अरे भाई अंधेरे में तीर मत चलाया करो। अंधेरे में तीर चलाया तो वो गलत जगह पे निशाना पड़ेगा, और गलत जगह पे निशाना पड़ा तो वो वापस होके आपके अंदर ही आके लगेगा। अरे तीर चलाना है तो पहले निशानेबाजी सीखो। क्या बोला मैं? त्याग, बैराग, साधना। अगर हनुमान बनना है तो उनके लक्षण क्या था? उनके त्याग, उनके बैराग, उनकी क्षमता, उनकी तप तपस्या, उनकी साधना, उनका मन कहां था? उनका मन किसमें लगा था? अगर किसी संत और महात्मा की बात करती हो तो पहले अपना मन साफ कर। मैं जहां से जाऊंगा मेरी जेब कोई नहीं देखने वाला। अब आप समझ, जेब खाली। मैं बहुत कुछ बात कह जाता हूं सारे। पहले बनो दादी, पहले बनो, फिर करो, फिर कहो मत। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं। ये कोई मैं अभिमानपूर्ण बात नहीं कर रहा हूं। अरे मुझे तो इसने बस में करके रखा है। नहीं, मनुष्य की तो औकात क्या है। अभी कोई लाया था वस्त्रों के लिए कपड़े, मेरे पे आवाज आई वस्त्रों के लिए छोड़ दो, उन्हीं के पहना। अभी कोई उसने ढाई फूट और चांदी का कंधा मेरे भगवान पे, मैं क्या करूंगा? जब मैंने पक्कड़ होने का अगर संकल्प ले लिया है, नहीं त्याग नहीं, ये साधना।
अब त्याग तो भगवान जाने, ये भगवान जाने, ईश्वर जाने। मैं बड़ंता नहीं कह रहा हूं, परमात्मा मुझे क्षमा करना, मैं दोनों कान पकड़ के दंड बैठक लगाता हूं। मैं कोई इनको बताने अहमपुर बात नहीं, मैं तो इनकी आंखें खोलने आपके माध्यम से इनकी आंखें खोलना चाहता हूं। महाराज तो एक नाथ ने कहा, मेरी एक कागज का यही रहस्य है, मैं मृत्यु को रोज याद करता हूं, मैं मृत्यु का मन में डर रखकर सतत ईश्वर का भजन करता हूं, अतः सभी विषयों से मेरा मन हट गया। और सदा सर्वदा श्री कृष्ण में एकाग्र रहता हूं, सदा भगवान में मन लगा के। देखिए समय कम है, दो चीजें होती है, या तो आपने पैसा टाइम बे टाइम के लिए बैंक में जमा किया है तो उसको जमा रहने दो, उसमें फिर हाथ मत मारो कि मैं आज से ये कर लूंगा, इसको संसार में लौटा दूं तो कर दूं। आपका एकत्रित स्थायित्व किया हुआ धन संग्रह आपके आड़े वक्त काम में आए। ऐसे ही तपस्या है, जो आप तपस्या कर रहे हैं इसको टाइम बे टाइम के लिए बड़ी रहने। ये तपस्या करने के बाद इसमें आप संसारी हाथ पैर मत मारो। तपस्या तो कर ली, 6 घंटे मैं नहीं बैठता हूं, अगर 8 घंटे हम बैठते हैं तो 8 घंटे आप जैसे मेरे परम प्रिय भक्त श्रोता भी 8 घंटे तक बैठे। आपकी भी साधना मुझसे कम नहीं है, बल्कि मुझसे दुगनी है। बोलने वाला इतना विवेकी नहीं कहलाता जितने सुनने वाले विवेकी कहलाते। महाराज परमात्मा में मन तन मन न हो सके तो कोई बात नहीं है महाराज, किंतु संसार के साथ कभी तन मन मत हो। सब परमात्मा में आपका मन नहीं लग पाए कोई बात नहीं, लेकिन संसार में मन मत फंसाओ। अब मैं करूं क्या? हमारे कई भगत उनको चैन नहीं आता आज भी, हाँ उठ के बैठ के घूम के फिर के। अरे भाई ये तो भाई ये सास बहू ननर दौरानी जिठानी जैसी बात है, आपका मन लगता ही। इससे बचो। आप समझो बाबा की दृष्टि आप पे लगी हुई है, आपने सोचा कि किसी को पता नहीं है, लेकिन यहां से भगवान सब जगह दृष्टि डाल के देख रहे थे। कैसा चलिए परमात्मा के ध्यान से जीव ईश्वर से मिल जाता। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन आप परमात्मा का ध्यान करेंगे तब आप ईश्वर से आपका मिलन हो जाएगा। ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाता, ध्यान करने वाला भगवान में लीन हो जाता है। महाराज ध्याता ध्यानम और ध्येय, ध्याता ध्यानम और ध्येय, ये तीनों एक होते, ये तीनों ध्याता ध्यानम और ध्येयम, ये तीनों एक होते हैं। वही मुक्ति है, वही मुक्ति है। जैसे आप 4 बजे से प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से बालाजी भगवान के प्रांगण में आंगन में जिस ध्यान और भाव भक्ति के साथ समर्पित अपना
संकल्प लेके उनके चरणों में बैठे तो मैं गारंटी देता हूं, वचन देता हूं और वरदान भी देता हूं कि आपका जो किया हुआ संकल्प, लिया हुआ संकल्प मिथ्या नहीं जाएगा, आपका कल्याण होगा। यही अद्वैत है, यही अद्वैत है, यही अद्वैत है, ये सच्ची है। दृष्टि और दृष्टा और दर्शन एक होना चाहिए। दृष्टि और दृष्टा और दर्शन आपकी एक होना चाहिए। ढोलक वाले को भले ही नाक खुजा रहे हैं, लेकिन इनमें भी ब्रह्म बैठे हुए ये मुस्कुरा रहे हैं। ढोलक वाले के पीछे जो पीला कुर्ता पहने भैया बैठे हैं, ये इस समय भगवान की कथा में भाव विभोर होके, और वो पिंक कलर पहने बैठे हैं बड़ी पूंछ वाले, वो भी भगवान के भजन में खोए हुए। दृष्टि और दृष्टा और दर्शन एक समानता, असमानता ना, भिन्नता नहीं होना चाहिए महाराज। भिन्नता, एकाग्रता, एक चित्त, स्थिरता, तब साधन और साधक और साध्य एक बनने चाहिए महाराज। साधक साधक और साधन आपका क्या है? मुक्ति का मार्ग। साधक साधना है हृदय के अनुसार, मन के अनुसार। साध भगवान है, किनके लिए? आपके जो उद्देश्य किसके लिए? भगवान के लिए। ये बनने चाहिए जी हमारे मन में हमेशा चल। आप कर्म करिए, कर्म भूमि है, गीता में साफ कहा है कि ये कर्म भूमि है मेरी, पार्थ अर्जुन तू कर्म भगवान का समझ जिनको तू अपना दादा परदादा पितामह भाई बंधु सगे संबंधी इनको तू समझता है, ये तेरे नहीं है, ये तो क्षणिक है। असली 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 परमपिता और महाराज असली आपका चिंतक भगवान ने कहा पार्थ में तू मुझे बच, तू मुझे बच, तू तो अपना कर्म कर, जो मैं कहता हूं सो कर, फल मेरा काम है। तू सोचे मत, आप कर्म करिए। भगवान मिलते हैं, ध्रुव को मिले, प्रहलाद को मिले, मीरा को मिले, तुलसी को मिले, सूरदास को, कबीरदास को, रैदास को, तुकाराम को, एकनाथ को। महाराज अच्छा मिले कि नहीं मिले? आपको भी मिले, क्या बात। ध्याता ध्यान और ध्येय तथा दर्शन ये सब एक है। मैं एकाग्रता उत्पन्न हो गई, इतने में ही एकाग्रता, एक चित्त, स्थिरता और भगवान के प्रति आस्था उत्पन्न हो गई। एक एकाग्रता होने से वो अन्य सब कुछ भूल जाता। जब हमारे अंदर भगवान के प्रति एकाग्रता आ जाए, भगवान हमारे चित्त में, हमारे नेत्रों में बस जाए, तो संसार हमसे अलग चला। अभी मैं देख रहा था दीपावली के दीप उत्सव का, उस दिन की पूजा की शूटिंग की थी महाराज। वो भी बड़ा एक मनमोहक दृश्य था। दीपक जले थे और गौ की पूजा जिस भाव और जिस समर्पित भाव से आप सब कर रहे थे, वो चित्रमाला भी इस समय महाराज उस पर YouTube पे पड़ी हुई।
आपने जो किया और आपने जो सुना, आपने जो बोला, आपने जो देखा, आपने जो समझा, आपने माना और आपने जो उस पर जैसे अमल किया, वो इस संसार में उसकी चित्रकारी होकर वो बिल्कुल सेट हो जाए। वो अमिट है, अमिट है, वो लेखनी हो जाती है, वो लिपिबद्ध हो जाती है और उसे ईश्वर के सिवाय कुछ भी नहीं दिखता। साफ कह दिया एक नाथ जी ने, ईश्वर के सिवाय लोग परमात्मा को धन देते हैं किंतु वे मन को मांगते, मन नहीं देते। भगवान क्या मांगते हैं? मन मुझे दे दो, तुम्हारा धन नहीं, मुझे मन चाहिए। व्यवहार तो करो किंतु ईश्वर में और कृष्ण में मन रखकर। आप हम बता देते हैं हमने इतना चढ़ा दिया, हमने ये कर दिया, बाबा का यज्ञ हुआ था, ये कर दिया होगा। बाबा ने कभी व्यासपीठ से कहा है कि अपने मुंह से कि ये कर दिया था? आज भी इतनी बात हो गई, कभी मुंह से बोले कि ये कर दिया? नहीं नहीं नहीं। अगर आपने कह दिया तो आपका उद्देश्य खत्म, आपका पुण्य छीन, आप किसी मतलब के नहीं रहोगे। आप न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। देने वाला एक तू, भिखारी सारी के लिए। अरे इस मिट्टी के पुतले पर था ही क्या? जिस मिट्टी के पुतले ने अपनी नौकरी में 100 रुपए उधार लेके अपने बेटे का इलाज कराया हो, आप समझ लो कि वो किसी को क्या दे सकता है। देने वाला कोई और है, देता है दिल नैन। अरे रोग भरम पे करे तासी दीजिए। देने वाला लाखों हाथ हजारों हाथों से देता है। ये इतना सब कुछ हुआ है, इसमें मुझसे कहो ना तो मेरी मेहनत हो सकती है, पता नहीं मेहनत भी किया हो कि नहीं किया। इसमें मैंने तो फूटी कौड़ी भी अपनी शायद खर्च नहीं की होगी। अरे आप जैसे दानवीर आके खड़े हो गए और इतनी सुंदर वाटिका आपने अपनी धर्म वृत्ति, दान वृत्ति, त्याग वृत्ति, निष्ठा, समर्पित भाव, सद्भाव, अपना सर्वस्व समर्पण करने के बाद इतनी अदाकारी से, अरे इतने कलाकारी से ये रचना रच बताइए अब तुम्हारा क्या लगा? जो नंगा आया, जे मिट्टी का पुतला, जिस दिन इसका जन्म हुआ था नंगा आया। बताइए ये पकड़ के पास देने के लिए क्या है? अरे दिया तो उस दाता ने, उसने दिया और उसी का है। कल भी था, आज भी है, आगे भी उसका है। बताओ आप अब में से कौन क्या साथ लेके आए हैं? बताओ, क्या जो वस्त्र पहने हुए जो पहन के आए थे माता के गर्भ से, आप जो भी अपने आभूषण या वस्त्र लाते हैं, क्या आप अपनी माता के गर्भ से लेके आए थे? तो फिर भिखारियों, दिया तो भगवान ने ना तुमको। अरे जिस दिन चाहती हो ना, उस दिन एक धागा भी आपके साथ नहीं जाता है। दिगंबर बन के जाते हो, दिगंबर बन के आते हो और दिगंबर बन के ही वापस। इसमें मैंने क्या महाराज, अब आप समझो, मैंने जो कर दिया मेरी हवेली। और ए भैया, जो 10-10 रुपए के लिए, 5-5 रुपए के लिए हैंड ऑफ आउट थे, हमारे पास तो 5 रुपए क्या, 5 पैसे जेब में डालने के लिए।
आज हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर बैठते हैं। मेरा मोड़ा जो, मैंने मोड़ा पड़ा दो, मेरी हवेली जो, मेरे फलानो जो। अरे मेरे राम, आप अपने भाग्य को सराहो के परमात्मा ने जो दिया है, झोली पसार के उसको ले लो। और भगवान देता है तो झोली भर के देता है, और लेता है तो झोली भर के ले भी जाता है। अरे संसार के फकीरों, मेरे बाबा, दाता एक तू, भिखारी सारी दुनिया। अरे राम एक तू, पुजारी सारी दुनिया। महाराज कथा में आनंद आ रहा है जी। लोग परमात्मा को धन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन को नहीं। महाराज ईश्वर में, कृष्ण में मन लगाओ। अच्छा, पनिहारियों ने पानी से भरे हुए घड़े सिर पर रख लिए थे। एक समय की बात, एक समय की बात है। कुछ पनिहारियां थी, हमारी माता बहन बेटी, वो अपने सिर पर घड़े रखे थे और बातचीत करती हुई चली है, और फिर भी उनका ध्यान सिर पर रखे हुए घड़ों पर रहता है। हमारी माताओं का बैलेंस महाराज इसलिए ये पूजनी है, वंदनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है। अरे इनके चरणों में ना करो। जे हम जैसे पुत्रों को, हम जैसे मानवों को जन्म देती है, अपनी मृत्यु और जन्म की याद भूलकर भी जे हमें जन्म देती है, जन्म देती है। महाराज घर पर रहता है कि कहीं वो गिरना पड़े। हमारी माताएं पनिहारी अपने सर पर घड़ा रखकर और मार्ग में चली आ रही है, और 4-5 सखी आपस में बातचीत कर रही है, लेकिन घड़ा सर पे रखा है। दीदी जे, दीदी वो, और न ओ दीदी, ओ दीदी, और बिल्कुल बैलेंस आदि है, लेकिन उनका मन अपने जल से भरे हुए घड़े को कहीं गिर न पड़े। इसी तरह संसार के व्यवहार करते समय भी हमेशा ईश्वर को स्मरण करते रहो। संसार में व्यवहार करते हुए भी भगवान को याद। जगत के पदार्थों में आसक्ति बिल्कुल मत रखो। जगत के पदार्थों में आसक्ति छोड़ो। जो कुछ नहीं देने वाले, आप विश्वास नहीं मानोगे, मुझे नहीं कहना चाहिए। बड़े बड़े मारे एक मन में एक बार आई, एम्पाला गाड़ी कैसी होती है उस समय, 40 साल पुरानी बात है। उस समय एम्पाला गाड़ी का बड़ा नाम था कि नहीं? मैं भैया बिलासपुर में था, अब खरीदने की तो क्षमता थी नहीं उस समय। अरे बैठ तो जाएंगे। एक शादी में गए हम महाराज, नागपुर बारात जानी थी। क्या करनी थी? हमारे एक हमसे सीनियर अधिकारी के बेटे की शादी थी, नागपुर बारात जानी थी। सबने अपनी अपनी गाड़ी ले ली। हमारे एक तो मित्र थे, मेरे एक काम करो, एक गाड़ी उसका माइलेज कितना था? 3-4, 1 लीटर में 3 किलोमीटर चल रही। कहाँ पहुंचना है? नागपुर बारात में। अरे हम दुनिया में घूमे हुए आदमी हमारे, भले तुम्हें हम किसान और धोती कुर्ता में अनाड़ी से लगते हैं, लेकिन घूम तो खूब लिए महाराज। हाँ, बाग बगीचा पर बड़े घने जंगल, ये जितना भी आपका इस समय नेक्साइड इलाका है, वस्त्र का, सरगुजा का, रायगढ़ का, महाराज कांकेर का, ये पूरे इलाके, हाँ, जगदलपुर, तो भैया हम महाराज मंगाली,
उसको ठगी दी भाई पाला में बैठ पाला बैठे अब बाहर से बड़ा पेशाब करो तो बाहर बन गए भैया। पुराने टाइम की बात बता रहा हूँ, करीबन 18-20 हजार रुपए बिल पड़ा था, लेकिन 3-4 आदमी थे छेड़। चलिए मैं तो अब कहां से कहां पहुंच जाता हूं। मन दुनिया में आप समझ लो, आदमी का मन भी कहां से कहां पहुंच जाता है। अब देखिए कथा में उस एम्पाला की जिक्र आई कि हाँ, आप समझ सकते हो महाराज, जो इस्पात है ना, इस्पात का कारखाना, जो सरिया बरिया, जो आपके ये कॉलम पिलर खंभे हमने जे दुर्ग में बनते, भिलाई में बनते, निकलते हुए देखा है इसको। और जो आपका जो बिजली का तार है ना, ये पूरा कोरबा में बनता है, बॉक्साइट पत्थर होता है, पत्थर का खनान। दादी इस तार बनता है ना बिजली का, इसकी खान है, उसको लाके पहले उसको उसमें डाला जाता है, तब पाया जाता है, तब सरिया बनाया जाता है। सब दुनिया देखिए चारों तरफ की बात। लोग परमात्मा में अपना मन लगा, जगत के पदार्थों में आसक्त हो। जगत जब मैंने इसलिए वो कहते हैं हमारा मन जगत के पदार्थ माने उस गाड़ी पे चलाई गया, आप इनसे बचिए। दादी हटो वहां से। विषयानंदी व्यक्ति ब्रह्मानंदी को समझ नहीं सकता। अजब विषय में लीन है और जो ब्रह्म में लीन है। विषय में लीन माने संसार में लीन और ब्रह्म में लीन, उसको ब्रह्म माने विषय लीन व्यक्ति ब्रह्म लीन को समझ नहीं सकता। ब्रह्मानंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता और ब्रह्मानंद का वर्णन मुख से नहीं, मन से, भाव से। उपनिषद में दृष्टांत लिया गया, शक्कर मिश्री से बनी हुई गुड़िया के गुजिया ने क्या किया महाराज? सागर की गहराई जानने का प्रयत्न किया। शक्कर से बनी हुई गुड़िया थी, उसने कि मैं सागर की गहराई ना, शक्कर की गुड़िया, उसने मन में विचार किया मैं सागर की थाल लेके आ जाऊं, किंतु वो सागर में जो गई सो गई महाराज, उसी में तीर। शक्कर की गुड़िया सागर की गहराई नापने के लिए सागर में कूद गई और जैसे वो गई उसी में घुर के विलीन हो गई। जो ईश्वर में लीन हो गया वो जीव को कोई ईश्वर से भिन्न कर ही नहीं सकता। जो ईश्वर में लीन हो गया उसे अलग नहीं कर सकता ईश्वर से। जो जो ध्यान किया जाए तो जीव का परमात्मा में लय होगा। आप जैसे जैसे उसका ध्यान करेंगे वैसे वैसे परमात्मा में उसका लय होगा और फिर जीव जीवित ही नहीं रहता। इसके बाद फिर जीव जीवित नहीं रहता। भागवत में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों बताए गए। भागवत में क्या बताया गया है? ज्ञान मार्ग और भक्ति। ज्ञान मार्ग में जीव ईश्वर के साथ एक होता है और ईश्वर में विलीन हो जाता है। दूसरी ओर कथमे वैष्णवाचार्य कुछ दैत्य रखकर अदैत्य को मानते हैं। भक्ति का आरंभ भले ही दैत्य से हो किंतु उसकी समाप्ति तो अदैत्य से हो। भक्ति और भगवान कौन है? अदैत्य। अर्थात भक्ति और भगवान अलग नहीं है। भक्ति भी अलग नहीं है, भगवान भी अलग नहीं रह सकते। कोई भगत है ना
अच्छा, आप बालाजी धाम के बगैर रह सकते हैं क्या? आपसे से अब बताओ, आप जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं और जो बालाजी धाम से आज 24-25 साल से बालाजी के प्रांगण में कथा का आनंद ले रहे हैं, क्या अब आप इस प्रांगण